नमस्कार साथियों। साथियों, स्वागत है आप सभी का बीएससी केमिस्ट्री बाय धनगर सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं बीएससी सेकंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। और बीएससी सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, नाइट्रोजन के कार्बनिक यौगिक। कई कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं, जिनमें नाइट्रोजन पाया जाता है। तो इसकी अपन स्पेशल स्टडी करते हैं नाइट्रोजन के कार्बनिक यौगिक में। बहुत सारे केमिकल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें नाइट्रोजन पाया जाता है। तो क्वेश्चन है आपका सबसे पहला, नाइट्रो एल्केन क्या होते हैं, इनके बनाने की विधियां एवं गुण लिखिए। तो जब एल्केन के नाइट्रो उत्पन्न, यह एल्केन के नाइट्रो उत्पन्न है। नाइट्रो एल्केन क्या है? यह एल्केन के नाइट्रो उत्पन्न है तथा ये एल्किल नाइट्राइड के समायोगी है। किसके समायोगी है नाइट्रो एल्केन? एल्किल नाइट्राइड के समायोगी है। और एल्किल नाइट्राइड में रहता है साथियों, जो जुड़ता है ये RO एल्किल ग्रुप से जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, ठीक है। और नाइट्रो एल्केन में जुड़ता है एल्किल ग्रुप से कौन जुड़ता है? N जुड़ता है, RONO, है ना। एल्किल नाइट्राइड की क्या है? समायोगी है, नाइट्रो उत्पन्न। बात करें, बहुत सारे ये नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड है नाइट्रो एल्केन, जैसे नाइट्रोमेथेन। CH4 में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया और उसके हाइड्रोजन की जगह NO2 जोड़ दिया, बन गया नाइट्रोमेथेन। इसी प्रकार से C2H6 या CH3CH3 में से एक हाइड्रोजन अगर निकाल दे और उसकी जगह NO2 जोड़ दे तो ये बन गया नाइट्रोएथेन। फिर ये है नाइट्रोप्रोपेन, 2 नाइट्रोप्रोपेन, दूसरी पोजीशन पर 1 2 3, दूसरी पोजीशन में NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको कहेंगे 2 नाइट्रोप्रोपेन। ये सेकेंडरी नाइट्रोप्रोपेन भी कह सकते हैं। इस कार्बन से 2 अन्य कार्बन और जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार से ये जो है, ये टर्शरी नाइट्रो एल्केन भी कह सकते हैं इसको। इस जिस कार्बन से NO2 जुड़ा हुआ है उससे 3 अन्य कार्बन और जुड़े हुए हैं, या एल्किल ग्रुप और जुड़े हुए हैं। देखिए ये है, इसका IUPAC नाम हो जाएगा 1 2 3। दूसरी पोजीशन पर मेथिल जुड़ा हुआ है और दूसरी पोजीशन पर ही NO2 जुड़ा हुआ है, तो 2 मेथिल 2 नाइट्रो और 1 2 3 कार्बन, ये क्या हो गया? प्रोपेन हो गया। नाइट्रो एल्केन कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी नाइट्रो एल्केन में जिस कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है उससे एक ही एल्किल ग्रुप और जुड़ा रहता है, तो ये प्राइमरी नाइट्रो एल्केन हो गया। ये है सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन, इस कार्बन से 2 और एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन। ये है टर्शरी, इस जिस कार्बन से NO2 जुड़ा हुआ है उससे 3 और एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसे कहेंगे टर्शरी नाइट्रो एल्केन। ये तो हो गया सामान्य परिचय, अपने नोट्स भी बनाते रहिएगा साथ के साथ में। बनाने की सामान्य विधियाँ। पहली विधि है एल्किल हैलाइड को सिल्वर नाइट्राइड के जलीय एल्कोहली विलयन के साथ गर्म करके, है ना। एल्किल हैलाइड क्या लिया आपने? C2H5Br। सिल्वर नाइट्राइड AgNO2 लिया। देखो C2H5 और NO2, C2H5 NO2 बन गया और AgBr निकल गया, ये बन गया नाइट्रो एल्केन। इसी प्रकार से अगली मेथड है उच्चतर पैराफिनों के नाइट्रीकरण से। साथियों, पैराफिन जो किसको कहा जाता है? पैराफिन कहा जाता है एल्केन को। किसको कहा जाता है? एल्केन को ही पैराफिन कहा जाता है। एल्केन को ही पैराफिन कहा जाता है। तो हेक्सेन के ऊपर के सदस्यों, हेक्सेन के ऊपर के सदस्य का नाइट्रीकरण करवा रहे अपन, है ना। नाइट्रीकरण के लिए क्या लिया जाता है? HNO3। और कौन सा ले रहे? कॉन्सेंट्रेट के साथ सुगमता से हो जाता है। तो देखिए ये हेक्सेन है, नाइट्रीकरण करवा रहे हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला और OH H2 निकल गया और C6H13 NO2 लिख दिया। देखो आगे क्या है, कभी कभी सभी संभव नाइट्रो एल्केनों का मिश्रण भी प्राप्त हो जाता है अगर नाइट्रीकरण करवाएंगे तो CH3 CH2 CH3, ये प्रोपेन है, नाइट्रीकरण करवा रहे हैं 400 डिग्री सेल्सियस पर, ये मिक्सचर प्राप्त हो गया। नाइट्रोएथेन, नाइट्रोमेथेन, नाइट्रोप्रोपेन और 2 नाइट्रोप्रोपेन, ये मिक्सचर प्राप्त हो गया, है ना। कभी कभी संभव नाइट्रो एल्केनों का मिश्रण भी प्राप्त होता है, जैसे प्रोपेन का नाइट्रिक अम्ल के साथ वाष्प अवस्था में अभिकृत किया जाता है। प्रोपेन को नाइट्रिक अम्ल के साथ वाष्प अवस्था में अभिकृत किया जाता है तो नाइट्रो एल्केन का क्या मिल रहा है आप लोगों को? मिश्रण मिल रहा है। अगली मेथड देखिए, अल्फा हेलोजन अम्ल को सोडियम नाइट्राइड के जलीय विलयन के साथ उबालकर। ये अल्फा हेलोजन अम्ल है, इसके अल्फा पोजीशन पर क्या है? हेलोजन है, तो ये अल्फा हेलोजन कौन सा है? ये क्लोरो एसिटिक अम्ल कहेंगे इसको। यहाँ पर क्या है? ये NO2 यहाँ जुड़ गया और ये Na और ये Cl NaCl के रूप में निकल गया, ये बन गया
नाइट्रो एसिटिक अम्ल। फिर यहाँ से CO2 निकल गया तो ये H बचा, तो ये CH2 और ये H क्या हो जाएगा CH3 और ये NO2 यहाँ लिख दिया, नाइट्रोमेथेन लिख दिया। समझ में आ रहा होगा। औद्योगिक स्तर पर नाइट्रोमेथेन इसी विधि से बनाई जाती है। औद्योगिक स्तर पर नाइट्रोमेथेन इसी विधि से बनाई जाती है। अब बात करते हैं भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोएल्केन। तो नाइट्रोएल्केन रंगहीन सुगंधित द्रव हैं, जल में अविलेय हैं। इनके क्वथनांक समावयवी एल्किल नाइट्राइड की अपेक्षा क्या होते हैं, उच्च होते हैं। जैसे एथिल नाइट्राइड का क्वथनांक तो सिर्फ 17 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन नाइट्रोमेथेन का क्वथनांक कितना होता है, 115 डिग्री सेल्सियस होता है। अब बात करें रासायनिक गुण की। रासायनिक गुणों में सबसे पहले बात करते हैं अपचयन। अपचयन सबसे पहले देखते हैं अम्लीय माध्यम में। तो अम्लीय माध्यम में अपचयन होने पर प्राथमिक एमीन बनता है। क्या हो रहा है, प्राथमिक एमीन। ये अम्लीय माध्यम में हो रहा है SNHCl की प्रेजेंस में। तो CH3NO2 और 6H, देखो यहाँ से 2 हाइड्रोजन उठा लिए, यहाँ दे दिए 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन 2H2, है ना। SNHCl की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, एथिल एमीन बन रहा है। उत्प्रेरक अपचयन, तो नाइट्रोएल्केन प्राथमिक एमीन देते हैं, ये नाइट्रोएल्केन है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपचयन करवा रहे हैं, 2 हाइड्रोजन चाहिए, दे दिए 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन 2H2, प्राइमरी एमीन बन रहा है। उदासीन माध्यम में अपचयन होने पर ये हाइड्रोक्सिल एमीन उत्पन्न देते हैं। RNO2 4H Zn + NH4Cl की प्रेजेंस में देखो क्या किया आप लोगों ने, ये यहाँ पर RN एक H इधर जोड़ दिया और OH एक H यहाँ जोड़ दिया, ठीक है, OH। आपको बैग क्या बचा, 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन और H2O, एल्किल हाइड्रोक्सिल एमीन बन गया। फिर बात करें आगे, देखो अपनों ने कुछ नहीं किया इस रिएक्शन में, इस R की जगह C2H5 लिख दिया, C2H5NO2 4H, वही वोका हुई रिएक्शन, इस R की जगह C2H5 लिख दिया। यहाँ पे बोल रहे थे अपन एल्किल हाइड्रोक्सिल एमीन, यहाँ पे बोल दिया अपनों ने एथिल हाइड्रोक्सिल एमीन। ओके, अब देखो नाइट्रस अम्ल की क्रिया आगे। तो ये वाली विक्टर मेयर विधि के अंतर्गत भी अपनों ने रिएक्शन पहले पढ़ चुकी होगी क्लास 12th में। तो देखो प्राथमिक नाइट्रोएल्केन नाइट्रोलिक अम्ल बनाते हैं, जो कि क्षार में घुलकर लाल रंग देते हैं। कौन सा रंग देंगे, ये लाल रंग देते हैं। द्वितीयक नाइट्रोएल्केन सूडोनाइट्रोल देते हैं, जो कार्बनिक विलायक में घुलकर नीला रंग देते हैं। ओके, तृतीयक नाइट्रोएल्केन नाइट्रस अम्ल के साथ कोई क्रिया नहीं करते हैं। ये देखो रिएक्शन, यह है प्राइमरी नाइट्रोएल्केन CH3CH2NO2, क्या है, इसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं अपन नाइट्रस अम्ल के साथ में। क्या कर रहे हैं अपन, 2 तो हाइड्रोजन यहाँ से और 1 ऑक्सीजन यहाँ से, H2O निकल गया, NOH, ये NOH इस कार्बन से जुड़ दिया, ये NOH नाइट्रोलिक अम्ल कहेंगे। ये द्वितीयक नाइट्रोएल्केन नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो एक तो OH और यहाँ से H उठाया, H2O निकल गया, ये NO जोड़ दिया यहाँ पर अपनों ने, बस और कुछ नहीं किया। ये टर्शियरी नाइट्रोएल्केन, यहाँ पर देखिएगा कोई क्रिया नहीं हो रही है। ओके, इन अभिक्रियाओं का उपयोग प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल की पहचान विक्टर मेयर की सहायता से की जाती है। इन अभिक्रियाओं का उपयोग प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक नाइट्रो एल्कोहल की पहचान की कौन सी विक्टर मेयर विधि में की जाती है ना, विक्टर मेयर विधि की सहायता से की जाती है। अब देखो जल अपघटन, नेक्स्ट है जल अपघटन। तो प्राथमिक नाइट्रोएल्केन 80% H2SO4 द्वारा जल अपघटन पर हाइड्रोक्सिल एमीन और कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। यहाँ देखिएगा आप एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। ये प्राथमिक नाइट्रोएल्केन है RCH2NO2, ठीक है, RCH2NO2। तो यहाँ पर RC और डबल O है ना, RC ये और एक H यहाँ से उठा लिया, तो RCOH हो गया। बच्चा क्या है यहाँ से NH2 और एक OH NH2OH, ये है हाइड्रोक्सिल एमीन और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। क्या किया, अगली रिएक्शन में कुछ नहीं किया अपनों ने, इस R की जगह CH3 लिख दिया। बाकी तो ऐसा कैसे नकल मार रखी है, ये वाटर है, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, क्या है, एसिटिक एसिड बन रहा है और ये हाइड्रोक्सिल एमीन है। ओके, द्वितीयक नाइट्रोएल्केन जल अपघटन पर क्या देते हैं, कीटोन देते हैं। ये कीटोन दे रहा है, देखो कैसे, 2 मॉलिक्यूल लिए अपनों ने, RC, एक ऑक्सीजन उठाया और R, फिर एक बार और 2 मॉलिक्यूल है तो RCOR, बचा क्या, 2 नाइट्रोजन बचे, तो 2 नाइट्रोजन और 1 ऑक्सीजन यहाँ से बचा हुआ था वो उठाया, तो ये N2O, फिर 2 हाइड्रोजन बचे, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन और बच रहा था, टोटल कितने, 4 ऑक्सीजन है ना यहाँ पे, 2 दूना 4, तो 4 ऑक्सीजन हो गए, 2 3 और 1 ये 4, तो ये हो रहा है, कीटोन दे रहे। द्वितीयक नाइट्रोएल्केन जल अपघटन पर क्या देते हैं, कीटोन देते हैं। अब देखिए तृतीयक नाइट्रोएल्केन का जल अपघटन नहीं होता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखो,
क्षारों के साथ क्रिया, किसके साथ क्रिया करवा रहे हैं अपन, क्षार के साथ क्रिया। तो प्राथमिक और द्वितीयक नाइट्रोएल्केन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है इस पोजीशन पर, इसके सापेक्ष ये पोजीशन कौन सी, अल्फा पोजीशन है। तो जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है वे चलायता प्रदर्शित करते हैं और दो रूपों में रहते हैं। जैसे प्राथमिक नाइट्रोएल्केन चलायता निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। चलायता में क्या है कि ये जो है ये हाइड्रोजन निकल के यहाँ पे जुड़ गया, ये बॉन्ड एक यहाँ चला गया तो ये OH हो गया, ये वाला बॉन्ड कहाँ पे चला गया, यहाँ पर आ गया तो RCH डबल बॉन्ड NOH, और ये एसी फॉर्म है, ये नाइट्रो फॉर्म है। ओके, एसी रूप या नाइट्रोलिक अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। तो अब देखो ये पूरा पूरा अपने यहाँ का नकल मार दिया, ये यहाँ लिख दिया, क्षार के साथ क्रिया करवा रहे हैं। तो क्षार क्या कर रहा है इसको, ये H और ये OH H2 निकला, Na जोड़ा बस इसको, तो ये साल्ट बन गया, इसको कहा अपनों ने लवण। ओके, ये तो प्राथमिक था। अब इसमें क्या किया, इसमें इस H की जगह एक और एल्किल ग्रुप जोड़ दिया तो ये हो गया द्वितीयक, सेकेंडरी नाइट्रोएल्केन। सेकेंडरी नाइट्रोएल्केन में भी क्या है, ये हाइड्रोजन बचा हुआ है तो ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। ठीक है, ये एसी फॉर्म हो गया, सेकेंडरी नाइट्रोएल्केन है, ये H यहाँ पे उठ के चला गया तो यहाँ एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा डबल, ये डबल बॉन्ड बन गया, NaOH के साथ रिएक्शन हुई तो ये जो हो गया H और OH H2 निकल के Na जोड़ दिया बस, और कुछ नहीं किया, ये बन गया साल्ट, इसको कहूँगा मैं साल्ट। ये भी क्या है, सॉल्ट। तृतीयक नाइट्रोएल्केन रिएक्शन देगा ही नहीं क्योंकि तृतीयक नाइट्रोएल्केन में यहाँ पे हाइड्रोजन होता ही नहीं, तीनों R ग्रुप होते हैं। अब बात करें हेलोजन अम्लों, हेलोजन की क्रिया। हेलोजन किसको कहते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। यहाँ पर क्लोरीन की रिएक्शन हो रही है, किसकी हो रही है, क्लोरीन की रिएक्शन हो रही है। तो CH3CH2NO2, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से क्लोरीन, HCl निकलेगा किसकी प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में। तो कुछ नहीं करना, इस एक हाइड्रोजन निकाल के उसकी जगह यहाँ क्लोरीन जोड़ना, CH3CHClNO2, और रिएक्शन करवा रहे हैं NaOH की उपस्थिति में क्षारीय विलयन में। तो ये जो है क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, यहाँ से HCl निकाल दिया अपनों ने। ओके, क्या निकाल दिया, HCl निकाल दिया यहाँ पर, और ये बन जाएगा CH3 और CCl तो अल्फा अल्फा डाइक्लोरो नाइट्रोएथेन, अल्फा अल्फा डाइक्लोरो नाइट्रोएथेन। ऐसे ही देखो आगे रिएक्शन देखिए आप, ये CH3NO2 Cl माइनस HCl, तो यहाँ का H और ये Cl माइनस HCl निकल गया, ये कंपाउंड बन गया, Cl जोड़ दिया। अगली रिएक्शन में क्या किया अपनों ने, यहाँ का Cl और यहाँ का एक हाइड्रोजन और HCl निकाल दिया, एक Cl और जोड़ दिया इस कार्बन पर, ये जोड़ दिया। समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। इसको ये भी कह सकते हैं अल्फा अल्फा डाइक्लोरो और नाइट्रो, और एक ही कार्बन है तो मेथेन भी कह सकते हैं इसको अल्फा 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 डैश, अल्फा अल्फा डैश, अल्फा डैश डैश, ऐसे भी कह सकते हो। या आगे नाइट्रो अल्फा 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 डैश, अल्फा डबल डैश, इस टाइप से लगा सकते हो कि अल्फा 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 डैश और अल्फा डैश डैश, 3 बार आ रहा ना। ट्राइक्लोरो, 3 है तो ट्राइक्लोरो, और नाइट्रो मेथेन, ये कहो तो भी चलेगा। या इसको कह सकते हैं क्लोरोपिक्रीन, क्या कहते हो आप, क्लोरोपिक्रीन कह सकते हो, है ना। एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, HCl निकल गया, एक क्लोरीन और जोड़ दिया यहाँ पर, ये बन गया क्लोरोपिक्रीन। नेक्स्ट है एल्डिहाइड के साथ संलयन। तो नाइट्रो समूह की उपस्थिति के कारण अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या हो जाता है, क्रियाशील। जैसे NO2 ग्रुप जुड़ा कि ये हाइड्रोजन क्या हो गया, अल्फा पोजीशन वाला हाइड्रोजन इसके सापेक्ष क्रियाशील हो जाता है। इसलिए प्राथमिक और द्वितीयक नाइट्रोएल्केन क्षारों की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बनाते हैं, एल्डोल बनाते हैं। ये बन गया एल्डोल, इसको कहेंगे अपन एल्डोल। कुछ नहीं किया, ये हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया तो ये OH बना दिया, बाकी ये वाला पार्ट CH2NO2, ये इधर लिख दिया CH2NO2, ये CH2NO2 है। तो ये क्या नाम होगा इसका, बीटा, बीटा पोजीशन पर OH जुड़ा होता है, बीटा हाइड्रोक्सी नाइट्रो, और 1 2 3 कार्बन है नाइट्रोप्रोपेन, और इसको क्या कह रहा अपनों ने, एल्डोल। तो ये अपनों ने आज जो है नाइट्रोएल्केन बनाने की विधियाँ और इसके रासायनिक गुण के बारे में बात करी। अगले वीडियो में हम देखेंगे बेंजीन के नाइट्रीकरण की क्रिया विधि। तो BSc सेकेंड ईयर का ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज पहला लेक्चर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके साथियों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।